Hello, homeopaths. Just we will wait for 2 to 3 minutes so others can also join. Yeah, you can all hear me. If you can hear me, please write in the comment box so I can know. अगर मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? यस, डॉक्टर प्रिया शाह. Okay, we will wait for just 1 minute more. Hello, homeopaths. Hello, Dr. Tejal, Dr. Harshali, Dr. Tejaswini, Dr. Swati. Yes, yes, thank you. Yes, Dr. Kalpana. Hello, Dr. Khushbu. आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कफिंग एंड होम्योपैथी, और रादर होम्योपैथी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ. So, without wasting time, let's start our topic, that is homeopathy in different types of cough. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये टॉपिक के एक सेशन में ये टॉपिक कभी कवर नहीं होगा, बिकॉज कफिंग इज नॉट अ डिजीज. कफिंग एक डिजीज नहीं है. कफिंग एक सिम्टम है कोई डिजीज कंडीशन का. उसके पीछे बहुत सारे डिजीज और बहुत सारी पैथोलॉजी हो सकती है. शायद पेशेंट को, अगर अस्थमेटिक है पेशेंट, तो अलग मेडिसिन होगी. पेशेंट अगर ब्रोंकाइटिस, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, पेशेंट अगर है सीओपीडी का पेशेंट है, अगर पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशेंट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है. सो कफिंग इज नॉट अ डिजीज, बट कफिंग इज अ सिम्टम और अ साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. तो ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. इसे 30 to 45 मिनट्स में कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है. मैं वही चीज आपको पढ़ाती हूँ जो चीज आपके इनिशियल प्रैक्टिस में काम आएगी. हम हर एक सेशन के एंड में कोई एक मैसेज लेके जाते. जैसे हमने मेंस्ट्रुअल का जब भी सेमिनार किया था, तब हमने ये मैसेज, सॉरी, हमने जब हेयर फॉल का सेशन किया था तब हमने ये मैसेज लिया था कि हैव टू tackle patient, have to bind your patient with you for at least 3 months. जैसे आप बात करोगे, पेशेंट को समझाओगे, इसी तरह से पेशेंट आपके साथ बाइंड रहता है. वैसे ही आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि have to build a confidence in yourself. See, there are so many also anecdote, so many negative rumors for our homeopathy कि होम्योपैथिक सूडो साइंस है, होम्योपैथी में कुछ लॉजिक नहीं है, होम्योपैथी इज अ प्लेसिबो. ये बहुत सारी मीथ है, पर उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी होम्योपैथ है, जिससे इनिशियल प्रैक्टिस स्टार्ट की है, वो बहुत ही डिस्करेज हो जाते हैं. वो बहुत ही मतलब मायूस हो जाते हैं अपने प्रैक्टिस को लेके. तो ये हमें नहीं करना है. वी फर्स्ट हैव कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ. अगर आपको ही आप पे कॉन्फिडेंस होगा, तो ही कोई और आप पे कॉन्फिडेंस कर पाएगा, तो ही पेशेंट आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएगा. सो हमारा हर एक सेशन यही चीज के लिए होगा कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन फर्स्ट योर सेल्फ. सो आज का हमारा एक ही मोटो है कि फर्स्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा, सो प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स. लास्ट में मैं सारे कमेंट पढ़ूंगी एक एक करके, और सारे कमेंट का मैं आंसर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेशन. आप जिसने भी पहले प्रीवियस सेशन मेरे अटेंड किए हैं और जो भी न्यू है, उनके लिए मैं बता देती हूँ. हम हमारा हर एक सेशन एक ही चीज से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू टेक अ केस फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. हमें प्राइमर इंफॉर्मेशन तो लेना आता है, मेंटल सिम्टम्स भी पेशेंट का लेने आते हैं, पर कभी कभी
कभी वो जो डिसीज की कंडीशन है उसमें कोई भी एक क्वेश्चन हम पूछना भूल जाते हैं, तो कभी क्या होता है कि वी विल मिस थिंग टुवर्ड्स द क्योर, और वी विल गोइंग टू मिस सम पर्टिकुलर रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। सो ये मिस ना हो उसके लिए हम हर एक सेशन एक 3 to 4 क्वेश्चन जो पर्टिकुलर डिसीज के लिए है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अर्टिकेरिया में देखा था कि हमें इन फैक्टर देखना है, हमने अर्टिकेरिया में देखा था लोकेशन देखना है ना, अपीयरेंस ऑफ द अर्टिकेरिया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वैसे ही हमने जो हमारा पिंपल्स एक्ने का जो सेशन था उसमें भी हमने यही देखा था कि लोकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड द एसोसिएटिंग कंप्लेन इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। वैसे ही मेंस्ट्रुअल के सेशन में देखा था कि 3 फैक्टर्स वेरी मच इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, वो है एक्साइटिंग फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर एंड फंडामेंटल फैक्टर फॉर द मेंस्ट्रुअल डिजीज और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। सो आज के सेशन में भी हम 3 से 4 पॉइंट ऐसे देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है इन दी केस स्टडी। ओके, सो कफिंग मैंने पहले ही बताया कि कफिंग एक डिजीज नहीं है, कफिंग एक सिम्टम ऑफ डिजीज है। सो कफिंग के लिए हमें, अगर पेशेंट क्रॉनिक कफ लेके आता है तो पेशेंट विल ऑलरेडी डायग्नोस्ड, वो डायग्नोस्ड होगा कि इसको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है क्रॉनिक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हिमोथोरेक्स है, निमोथोरेक्स है, वो पेशेंट आके ही आपको बताएगा। सो डायग्नोसिस फॉर द कफिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर पेशेंट डायग्नोस्ड नहीं है और सीधा होम्योपैथ के पास आया और अगर एक्यूट कंप्लेन लेके ही होम्योपैथ के पास आया तो हमारे लिए भी डायग्नोस करना वेरी मच इम्पोर्टेंट है। ये डायग्नोस कैसे करना ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन कौन सी हम दे पाए, सो इनिशियली आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओ। So the first in the case checking is the condition for what coughing had occurred. The second thing is time of coughing. Coughing का timing is very 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 much important. Coughing, कभी कभी पेशेंट ये बोलता है कि there is constant coughing day and night, so it is okay. पर पेशेंट को कोई पर्टिकुलर टाइम पर कफिंग है, पेशेंट को कफिंग है, इफ कफिंग इज इन नाइट, सिर्फ नाइट में कफिंग है, पेशेंट को कफिंग सिर्फ मॉर्निंग में है, नाइट में सिर्फ मिडनाइट में कफिंग है, पेशेंट को कफिंग अगर मॉर्निंग में है सो अर्ली मॉर्निंग ही कफिंग है, कभी कभी पेशेंट को आफ्टर पासिंग स्टूल कफिंग होता है, कभी पेशेंट को आफ्टर बाथिंग कफिंग होता है, इन इवनिंग कफिंग इज देयर। सो टाइम फैक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस टेकिंग। जब भी कफिंग का पेशेंट आए जिसका इनिशियल कंप्लेन कफिंग हो तो आपको ये सारी चीजें पूछनी है कि व्हाट timing the coughing is more in the patient. Okay, so coughing is very much important. The second thing for the केस चेकिंग इज द टाइप ऑफ कफिंग। कफिंग कैसा कफिंग है, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है कफ अगर ड्राई कफ है या फिर विथ एक्सपेक्टोरेशन है। विथ एक्सपेक्टोरेशन है तो कौन सी मेडिसिन आएगी भी हम आगे देखेंगे, और ड्राई कफ है तो कौन सी मेडिसिन आएगी वो भी हम देखेंगे। हमने दो चीजें देखी एंड विच डिजीज इज रिलेटेड विथ द कफिंग, सेकंड है टाइम देखा, अब थर्ड देखा है कि व्हाट टाइप ऑफ द कफिंग। कफिंग में कौन से टाइप होते हैं, बार्किंग कफ है, जैसे डॉग आर बार्किंग वैसा कफ है। जनरली बार्किंग कफ आर ड्राई कफ एंड वूपिंग कफ आर जनरली ड्राई कफ। फिर प्रोडक्टिव कफ है या फिर कफ कांस्टेंट है, कफ पैरोक्सिस्मल में है। सो कफ कौन सा टाइप का कफ है ये भी हमें देखना है। हम पेशेंट को ये भी पूछ सकते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे सामने बैठा है अगर वो कफिंग कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप ऑफ कफिंग है। पर अगर पेशेंट कफिंग नहीं करना कर रहा है तो हम उसे कह सकते हैं प्लीज ट्राई टू कफ वंस। फिर रैटलिंग कफ है, वीजिंग कफ है। जनरली रैटलिंग एंड वीजिंग कफ हमें ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा एंड सीओपीडी में देखने मिलता है। ओके, हमने तीन चीजें देखी। द फर्स्ट वन इज डिजीज, सेकंड वन इज टाइम एंड द थर्ड वन इज टाइप ऑफ द कफिंग एंड द फोर्थ वन इज कलर ऑफ एक्सपेक्टोरेशन। अगर कफिंग का कलर येलो है, कफिंग का कलर व्हाइट है, कफिंग का कलर ग्रीनिश है, कफिंग का कलर ब्लडी है, द ब्राउनिश कलर ऑफ द कफ तो अलग मेडिसिन है। नेक्स्ट है अगर कफिंग का कलर हमें
ब्लैकिश मिल रहा है। जनरली कफिंग का कलर ब्लैक हमें अस्थमेटिक पेशेंट में मिलता है। कफिंग, किसी को पता है कि कफिंग का कलर ग्रीन क्यों होता है? द कफिंग कलर इज ग्रीन बिकॉज इनिश एक ही बार कफ हुआ और पहले दिन ग्रीन कफ आया, ऐसा नहीं होता है। कफिंग का कलर वेरी, पहले होता है व्हाइट, उसके बाद होता है येलो और उसके बाद होता है ग्रीन। दिस इज द मेडिसिन दैट कवर्स, दैट इज रूमेक्स, ऑल्सो द लीडम पाल। ये हम आगे देखते हैं कौन सी मेडिसिन आ रही है। सबसे पहले हम केस चेकिंग में जो 3-4 पॉइंट्स हमें देखने हैं वही हम मैं बता रही हूँ। जो कफिंग का कलर ग्रीन है, बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी कोई पैथोजेंस बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, दैट गेट एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट होता है और ये जो फॉर्म में बाहर निकलता है, ये दैट गिव्स द ग्रीन कलर। तो दैट मीन्स अगर ग्रीन कलर का कफ लेके पेशेंट आता है और पेशेंट बोलता है अभी कफिंग हुआ, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट ट्रू। पेशेंट ये चीज से बहुत पहले से ही सफर कर रहा है। सो नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सी, हमने केस चेकिंग जो हमें देखना था उसमें हमने देख लिया कि केस चेकिंग में जो सबसे पहले है डिजीज कंडीशन, कि डिजीज कंडीशन कौन सी है पेशेंट को, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, यूआरटी है, एलआरटीआई है, निमोनिया है, हाइड्रोथोरेक्स है, ये सारी चीजें। ये सारी चीज कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसके लिए मैं पूरा सेकेंड सेशन लूंगी, जिसमें हम डिजीज कंडीशन एंड व्हाट मेडिसिन टू कैन गिव एंड हाउ टू डिफरेंशिएट एनी डिजीज कंडीशन। सेकेंड है टाइमिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, जो मैंने बताया। थर्ड है टाइप एंड फोर्थ इज एक्सपेक्टोरेशन, कलर। ये चार चीज आपको कफिंग के पेशेंट में कभी भूलनी नहीं है और कभी मिस आउट नहीं करनी है। नेक्स्ट वन जो हमने देखा वो है टाइमिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ये है टाइमिंग फॉर दी कफिंग। और ये टाइमिंग के हिसाब से हम डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। See, मैंने पहले ही बोला था कि आई कैन शो यू पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। ये टाइमिंग से ऐसा नहीं है कि जो मैं मेडिसिन बोलूंगी वो ही आएगी, वो ही आपको देंगे, नहीं। बट दीज ऑल फैक्टर्स विल हेल्प यू टू सिलेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये ये सेशन के एंड में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हाउ टू रेपर्टाइज फॉर द कफिंग पेशेंट। So if you all have a camp repertory with you, so please अपने पास रखिए। तो एंड में आपको कैंप रेपर्टरी, कंप्लीट रेपर्टरी में कैसे कफिंग के पेशेंट को कैसे रेपर्टराइज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। टाइम फैक्टर ये हो गया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द कफिंग। जो बार्किंग कफ है, चोकिंग कफ, कभी कभी पेशेंट ऐसे करके कफ करता है, वो है चोकिंग कफ। There is written in one remedy that the patient lose his breath while coughing. That is a choking coughing, or we can also tell this it is a suffocative coughing. ऐसी कौन सी रेमेडी में लिखा, अगर आपको पता है तो प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स, और ये इसका आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में और पर्सनली मुझे भी दे सकते हो। कांस्टेंट कफिंग है, डे एंड नाइट कफिंग है, ड्राई कफिंग है, देयर इज नो एक्सपेक्टोरेशन, ड्राई कफिंग देयर मे बी इन द अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में देयर मे बी अ प्रोडक्टिव एंड ड्राई कफ। पैरोक्सिस्मल कफ है कि सिर्फ दो कफ आया फिर स्टॉप हो गया, तीन कफ आया स्टॉप हो गया, ये चीज है। ओके, next is a whooping cough. Whooping cough is very bad cough. The patient will coughing in one room and the other person we will who is sitting in the next room also affected. इतना whooping cough and barking cough patient बहुत ही suffer होता है whooping cough and barking cough में, because the muscles, the chest muscles get exhausted and there is severe pain in that chest also. Suffocative cough, that same the patient lose his or her breath while coughing. सो ये टाइप ऑफ दी कफिंग। ये टाइप ऑफ दी कफिंग अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिए तो यही हमें रेपर्टरी में ये सारी चीजें मिलती है टाइप ऑफ दी कफ में। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन में ड्राई है तो देयर आर डिफरेंट मेडिसिन, बट अगर ड्राई कफ नहीं है तो ये सारे एक्सपेक्टोरेशन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। The first one is ब्लैकिश एक्सपेक्टोरेशन। मैंने वो भी बोला कि ब्लैकिश एक्सपेक्टोरेशन हमें किस चीज में दिखता है, कि मोस्टली आर सीइंग इन दी अस्थमेटिक पेशेंट। बिकॉज अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा इज सम काइंड ऑफ एलर्जी।
अगर बाहर के फ्यूम्स की एलर्जी है, बाहर के डस्ट की एलर्जी है, देयर आर डिफरेंट रेमेडीज फॉर सच। तो उसमें ब्लैकिश कफ हमें दिखता है। ब्लडी ब्लडी कब दिखता है कि व्हेन देयर आर सम पैथोलॉजी, और ब्लडी कफ इसे वुपिंग कफ के बाद भी ब्लडिंग दिखता है, बिकॉज ये जो विंड पाइप है, थ्रोट पाइप है, दैट विल अफेक्टेड, और उसकी वजह से वहां पे स्क्रैप होता है, वहां पे इंजरी होता है, और उसके बाद ब्लडिंग कफ। ट्यूबरक्लोसिस में भी ब्लडिंग कफ होता है। सो ये पैथोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है ब्लडिंग कफ में, वो हम नेक्स्ट सेशन में पक्का देखेंगे। नेक्स्ट है येलो कफ। येलो एंड ग्रीनिश कफ आर, इसमें ग्रीनिश मैंने नहीं लिखा है, बट येलो एंड ग्रीनिश कफ आर सीन इन द साइकोटिक पेशेंट मोर ओवर। कफ डिफिकल्ट है, म्यूकस है, वाइटिश कफ है एकदम, पेशेंट ऐसे बोल रहा है चिकट चिकट कफ है। देयर वाज माय पेशेंट, शी ऑलवेज सेइंग मैडम चिकट चिकट कफ आ रहा है, दैट मींस द कफ इज फुल ऑफ म्यूकस, द कफ इज स्टिकी, सो द मेडिसिन इज हाइड्रास्टिस। ऑर्डर, कफ का ऑर्डर भी होता है, द स्वीट ऑर्डर ऑफ द कफ, द फिशी ऑर्डर ऑफ द कफ, द ऑनियन लाइक ऑर्डर ऑफ द कफ। तो अलग अलग फिटेड ऑर्डर होता है, सो अलग अलग ऑर्डर। ये अगर ऑर्डर है तो देयर में बी सम पैथोलॉजी विच डेवलप द ऑर्डर। टेस्ट, कफ का टेस्ट भी होता है, द कफ टेस्ट इज सॉल्टी, द कफ टेस्ट इज स्वीटी, द सोप लाइक टेस्ट ऑफ द कफ टेस्ट बीटर, अलग अलग टेस्ट भी मिलते हैं। सो वी हैव सीन, सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव सीन कि केस चेकिंग में ये 4 पॉइंट कभी मिस मत करना। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट टू टूवर्ड्स द मेडिसिन, कि जो हमारे पैथोलॉजी पार्ट है कि कौन सा डिजीज कंडीशन है, उसके लिए हम नेक्स्ट सेमिनार में देखेंगे। बट ये जो टाइप है कि मॉर्निंग का कफ, मॉर्निंग में कफ है, ये एक जनरलाइज्ड मैंने सारी मेडिसिन लिखी हुई है ये मॉर्निंग के कफ में। मॉर्निंग में भी पर्टिकुलर अलग अलग टाइम होता है। मॉर्निंग में ऐसा भी होता है कि अर्ली मॉर्निंग, द मॉर्निंग which comes at early morning like 3 a.m., 2 a.m. to 5 a.m., वो अर्ली मॉर्निंग के कफ में आएगा। रेपर्टरी में ये स्पेसिफाई भी किया है अर्ली मॉर्निंग कफ। आफ्टर वेकिंग वो स्पेसिफाई भी है, वो भी मॉर्निंग में आएगा। बिफोर 12 p.m. वो भी मॉर्निंग कफ में ही आएगा। सो ये जनरलाइज टर्म मैंने लिया है। फर्स्ट रेमेडी इज एल्यूमिना। एल्यूमिना में क्या है कि एल्यूमिना की इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो एल्यूमिना की इंट्रोडक्शन में देयर इज रिटन द ड्राइनेस ऑफ एवरी म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये तो कंफर्म हो गया कि एल्यूमिना विल बी इंडिकेटेड इन ड्राई कफ। जो हम टाइप्स ऑफ कफ में अगर देखें, विल इंडिकेटेड इन ड्राई कफ। सेकंड चीज है कि एल्यूमिना विल इंडिकेटेड when there is also whooping cough, when there is also a barking cough. तो एल्यूमिना, एल्यूमिना का पेशेंट फैट होता है, फेयर होता है, और एल्यूमिना विथ कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है। देयर इज ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस, ऑल्सो ड्राइनेस ऑफ द रेक्टम देयर इज फाउंड। उसका स्टूल बहुत ही हार्ड, एंड पेशेंट स्टूल पास करते उनको दिन में तारे दिख जाते हैं। सो दिस इज द वर्ड फॉर एल्यूमिना। कफ कांस्टेंट है, हैकिंग है एल्यूमिना में, इंटरप्ट ब्रेथिंग, कफ में इंटरप्ट ब्रेथिंग, मतलब ब्रीथ लेने में भी इंटरप्ट हो जाता है, ऐसा कफिंग है। एंड देयर इज एग्रावेशन सेक्टर, देयर इज रिटन इन एल्यूमिना that after waking in the morning. Arsenic, we all know that. Calcarea carb is more over a constitutional remedy, और calcarea carb के स्पेसिफिक में there is upper respiratory tract infection more, क्योंकि calcarea carb में you will see there is also a nasal polyp। नेजल मतलब पूरा अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्टेड है तो कैलकेरिया कार्ब इज वेरी मच इंडिकेटेड, और कैलकेरिया कार्ब इज आल्सो सोरिक एंड साइकोटिक रेमेडी। और साइकोटिक में कैलकेरिया कार्ब में लिखा हुआ है देयर इज अ लंग एब्सेस। अगर लंग एब्सेस है तो कैलकेरिया कार्ब का कफ, देयर मे बी अ व्हाइट कफ और देयर मे बी अ येलो कफ फॉर कैलकेरिया कार्ब। एग्जॉस्टिव पेशेंट है, बाकी सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है कैलकेरिया कार्ब के, ये सारे तो आपको पता ही है।
there is purulent loose sweet expectoration, the expectoration with taste like sweet. दूसरा जो एक्सपेक्टोरेशन स्वीट है वो है फॉस्फोरस में भी स्वीट एक्सपेक्टोरेशन है, फॉस्फोरस में स्वीट प्लस सॉल्ट एक्सपेक्टोरेशन। नेक्स्ट है कार्बो एनिमलिस। कार्बो एनिमलिस का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है दिस टीच रिमेन्स आफ्टर प्लूरसी। प्लूरसी तो पेशेंट को एलोपैथी या फिर किसी और मेडिसिन से उनको टैकल हो गया, बट देर इज अ स्टिच विच दैट मीन्स दैट पेन रिमेन्स आफ्टर दैट। सो कार्बो एनिमलिस इज द मेडिसिन फॉर दैट थिंग। कफ, कार्बो एनिमलिस का कफ भी होता है, ग्रीनिश कफ होता है। मतलब ये भी है कि कार्बो एनिमलिस की जो भी कंडीशन है वो है क्रॉनिक है, क्रॉनिक कफ में कार्बो एनिमलिस इंडिकेटेड हो सकता है। कॉस्टिकम इज द वेरी गुड रेमेडी बिकॉज कॉस्टिकम में ये चीज है कि कॉस्टिकम इट इज अ नर्व रेमेडी और इट इज वेरी मच इंडिकेटेड फॉर एफोनिया। एफोनिया की और भी आगे मेडिसिन आप देखोगी जैसे कि फॉस्फोरस है, एफोनिया के लिए क्यूप्रम मैट है, आर्जेंटम नाइट्रिक है, पर हर एक के एफोनिया के कॉजेस अलग अलग है। कॉस्टिकम का देर इज अ टिकलिंग इन द थ्रोट, टीथ एंड लैरिंग्स एंड ड्राई कफ है कॉस्टिकम का, और वो ड्राई कॉस्टिकम इज इंडिकेटेड इन मॉर्निंग ऑल्सो एंड ऑल्सो नाइट कफ ऑल्सो। चाइना, वी ऑल नो दैट। मैं सारे रेमेडीज नहीं बताऊंगी इन डिटेल्स, आई विल गो फॉर जिसका भी पर्टिकुलर एक सिम्टम्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ये चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये चीज आपको अपने आप भी पढ़ना, ये सारी मेडिसिन अपने आप भी पढ़ना। फोकस कैक्टाई माय फेवरेट रेमेडी फॉर कफिंग। कभी पेशेंट आके हमें ये बोलता है कि आफ्टर ब्रशिंग एंड आफ्टर क्लीनिंग माय टंग आई हैव सीवियर कफिंग विथ वाइट एक्सपेक्टोरेशन, सो द मेडिसिन इज फोकस कैक्टाई and I have tried in many patients and always get result for the coccus cacti medicine. Iodine, आयोडम इज अ ग्लैंडुलर रेमेडी, और आयोडम आप सबको पता है कि पेशेंट कितना भी खाता है देर इज नो इंक्रीज ऑफ द वेट, देर इज ऑल्सो इवनिंग राइज इन द टेम्परेचर। सो ये सारी चीज आपको देख के ये भी पता चलता है कि आयोडम इज इंडिकेटेड फॉर द ट्यूबरक्यूलोसिस ऑल्सो। यहाँ पे कफ मॉर्निंग में है बट द आयोडम इज ऑल्सो मेडिसिन फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। आयोडम में एक लाइन फाटक में ये चीज लिखी है कि देर इज एक्यूट एक्सार्बरेशन ऑफ द क्रॉनिक अफेक्शन। अगर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में आयोडम में देखोगे यू विल फाइंड दिस लाइन इन द मटीरिया मेडिका ऑफ बाय फाटक। सो उसको क्रॉनिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस भी तो क्रॉनिक है, उसमें अगर एक्यूट एक्सार्बरेशन है तो आयोडम कैन बी इंडिकेटेड। सी आई एम नॉट टेलिंग दैट आयोडम इज द ओनली इंडिकेटेड रेमेडी, नो, कैन बी इंडिकेटेड। कालीब्रोम इज द नर्व रेमेडी and there is a dry cough in the calibrome. Kalicarb is the best for the hydrothorax, pneumothorax because ये कालीकार्ब का पूरा बैकग्राउंड इट इज अ साइकोटिक बैकग्राउंड, और कालीकार्ब में एक बहुत ही अच्छी चीज देयर इज अ स्टिच रिमेन्स। और कालीकार्ब का आपका जो भी कालीकार्ब पे एग्रावेटिंग टाइम भी आपको पता है कि 3 AM to 5 AM या फिर 2 AM to 5 AM के बीच में जो उसका एग्रावेटिव टाइम रहता है। कालीकार्ब का भी जो कफिंग है वो सफोकेटिव कफिंग है विद सिवियर पेन इन द लाइनिंग्स ऑफ द लंग्स, स्टिचिंग स्टैबिंग पेन है। ऐसा आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी स्टिचिंग स्टैबिंग पेन है। So the very good remedy for hydrothorax and expectoration difficult, and कालीकार्ब का जो expectoration है वो small round balls में expectoration है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेशन भी हमने देखा है, तो कालीकार्ब का ये चीज है। काली सल्फ इज अ साइकोटिक रेमेडी, सल्फ जहां पे भी आता है देयर इज येलोविश एक्सपेक्टोरेशन। हाइड्रोजिनोड कंस्टिट्यूशन है काली सल्फ, येलोविश स्लाइमी एक्सपेक्टोरेशन, अस्थमा विथ इजीली एक्सपल्शन, इजीली उसका स्पूटम निकलता है, वैसे कफिंग में काली सल्फ इज इंडिकेटेड। लेडम, लेडम में मैंने बोला कि देर इज अ ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन, लेडम इज ऑल्सो अ नर्व रेमेडी एंड लेडम विथ येलोविश एंड ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन। लाइकोपोडियम, अगर आप ये अप्रिशिएट कर पाओगे जिससे भी सारे मेरे सेशंस अटेंड किए, उन्होंने देखा कि लाइकोपोडियम मैंने
एक्ने के सेशन में भी पढ़ा था लाइकोपोडियम, मैंने हेयर फॉल के सेशन में भी पढ़ा है लाइकोपोडियम, मैंने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी पढ़ा है लाइकोपोडियम। आज हम यही मेडिसिन हम कफिंग के टाइप्स में भी पढ़ रहे हैं। सो मटीरिया मेडिका कभी एक ही वे में नहीं पढ़ा जाता। मटीरिया मेडिका आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मैं लाइकोपोडियम के लिए बोल रही हूँ। बहुत सारी रेमेडीज जैसे काली कार्ब है, काली ब्रोम है, कॉस्टिकम, ये बहुत सारी रेमेडीज जो रिपीट हो रही है हमारे सेशंस में। पर हर एक चीज में रिप्रेजेंटेशन अलग है। जैसे हम लाइकोपोडियम का अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक्ने में हमने देखा था कि एक्ने विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, अर्टिकेरिया में भी देखा था अर्टिकेरिया विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। फिर लाइकोपोडियम के जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में हमें लाइकोपोडियम में ये देखा था कि द पेशेंट विल गो 14 15 16 ईयर विथ ए मेंस्ट्रुएशन, और इसके मेंस्ट्रुएशन सिंस प्यूबर्टी भी होता है लाइकोपोडियम में। और आज हम देख रहे हैं लाइकोपोडियम में कफिंग इन दी मॉर्निंग। तो लाइकोपोडियम का कफ भी येलोविश और व्हाइटिश डिस्चार्ज रहता है। देर इज अनरिजॉल्व्ड निमोनिया। कार्बो एनिमलिस में हमें देखा कि देर इज अ स्टिच रिमेन्स आफ्टर प्लूरसी, और लाइकोपोडियम में अनरिजॉल्व्ड निमोनिया है एंड डिफिकल्ट रेस्पिरेशन ड्यू टू हाइड्रोथोरेक्स and feeling of tightness in the chest. Next, Mexulf, same, that is a yellowish expectoration. Mephitis. Mephitis is a very good remedy for coughing. There is a whooping cough is very much indicated for this. Mephitis अगर एक्यूटली आपको पेशेंट को टैकल करना है, बहुत ही वुपिंग कफ है, तो मेफाइटिस, रूमेक्स, स्पॉन्जिया, ये तीन रेमेडीज इज वेरी गुड। यू कैन गिव मॉस्कस और एम्ब्राग्रेशिया, ये दो मेडिसिन है वो हिस्टेरिकल मेडिसिन है। मॉस्कस देयर इज अ स्वीटिश एक्सपेक्टोरेशन एंड देयर इज अस्थमा, बट मॉस्कस है मोर ओवर हिस्टेरिकल अस्थमा। अगर पेशेंट ने कोई भी इमोशनल ट्रॉमा है और अस्थमेटिक सिम्टम्स मिले तो मॉस्कस कैन बी इंडिकेटेड। नेक्स्ट है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में व्हाइटिश भी एक्सपेक्टोरेशन है, येलोविश भी एक्सपेक्टोरेशन है। नेट्रम्यूर में भी वुपिंग कफ है एंड रेस्पिरेटरी कैटार आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्वेट और मे बी एनी सप्रेशन। सी हमने नेट्रम्यूर भी तीनों सेशन में हमने नेट्रम्यूर देखा है, आज भी हम नेट्रम्यूर देख रहे हैं। सो हम रेपर्ट्री के हम अगर रेपर्ट्राइजेशन करने के बाद भी मटेरिया पढ़ सकते हैं कि रेपर्ट्री में ये रूब्रिक में ये ड्रग देखी है, तो ये बहुत सारे रूब्रिक में एक ही ड्रग आई, तो हमने क्या किया कि हमने पूरी ड्रग रेपर्ट्री के थ्रू पढ़ ली। कभी कभी ऐसे भी मटेरिया पढ़ा जाता है, बट रेपर्ट्री इज नॉट ओनली की, मटेरिया इज द की फॉर एवरी सक्सेसफुल योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। बिकॉज आपको लास्ट में तो मटेरिया ही पढ़ना है, मटेरिया के हिसाब से ही आप अलग अलग मेडिसिन डिफरेंशिएट कर पाओगे। नेक्स्ट है नक्स वोमिका। we only know that there is a stitch in the intrapleural lining, so intra costal lining rather, it is a ranunculus bulbosus, but the best remedy for coughing and with the intercostal neuralgia, the nux vomica is the remedy, and with the nux vomica can be indicated also when there is a एनी गैस्ट्रिक कंप्लेंट विथ कॉन्स्टिपेशन। नक्स वोमिका भी वुपिंग कफ में आती है, बट नक्स वोमिका एक बहुत है कि देयर इज सीवियर पेन इन इंटरकोस्टल रीजन। फॉस्फोरिक एसिड, सो फॉस्फोरिक एसिड में है एक्सपेक्टोरेशन सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन है। फॉस्फोरस में है एक्सपेक्टोरेशन विथ सॉल्टी एंड स्वीट, दोनों मिक्स एक्सपेक्टोरेशन होता है। स्पूटम इजीली निकलता है फॉस्फोरस में, एंड रिपीटेड हिमोप्टाइसिस भी फॉस्फोरस में है, एंड देयर इज अ ट्यूबरक्यूलोस रेमेडी। आयोडम है, फॉस्फोरस है, ये सारी मेडिसिन ट्यूबरक्लोसिस में काम करती है। पल्सेटिला में भी क्रॉनिक कफ है और पल्सेटिला एडेनॉइड्स में भी इंडिकेटेड है, जैसे कैलकेरिया कार्ब एडेनॉइड्स में इंडिकेटेड थी। सो ये पल्सेटिला रेमेडी, there is a chronic cough with yellowish and greenish expectoration and cough loose in morning। ये सारी मेडिसिन जो है वो मॉर्निंग के कफ में इंडिकेटेड होती है। कफ लूज इन मॉर्निंग एंड
पल्सटीला की जो एक्सपेक्टोरेशन भले येलोइश और ग्रीनिश है, बट उसकी एक्सपेक्टोरेशन का टेस्ट भी स्वीट प्लस सॉल्ट है, और कभी कभी पल्सटीला का एक्सपेक्टोरेशन बिटर भी होता है। And also pulsatilla for asthma after suppression. Natriumur was also indicated for same thing. Rumex, रूमेक्स की बहुत ही अच्छी चीज देखी है कि कभी पेशेंट हमें ये आके बोलता है कि जैसे मैं घर से बाहर, ठंड थी, घर से बाहर जैसे ही बाहर निकला मुझे ठंड लग गया, मुझे कफिंग स्टार्ट हो गया। या फिर पेशेंट आके ये बोलता है कि बाहर ठंडी, घर में घर घर में गर्मी थी, तो जैसे ही घर में आया मुझे एकदम कफिंग स्टार्ट हो गया, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। तो रूमेक्स इज इंडिकेटेड बिकॉज देयर इज रिटर्न इन द रूमेक्स द कफिंग आफ्टर सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर। रूमेक्स में लिखा है कि द कफ एट 2 a.m. to 5 a.m. Next is sulfur. Sulfur, there is a greenish and sweetish expectoration. And pneumonia में सल्फर बहुत ही अच्छी काम करती है। Violent cough with headache aggravated by lying bed and neglected pneumonia. Squilla is a specific remedy. So ये सारी रेमेडीज थी मॉर्निंग के लिए। नेक्स्ट वन इज नाइट। सो एम्ब्राग्रेशिया मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एम्ब्राग्रेशिया इज दी हिस्टेरिकल रेमेडी। एमोनियम कार्ब, एमोनियम कार्ब नाइट में क्यों पर्टिकुलर इंडिकेटर, क्योंकि एमोनियम कार्ब में भी नोज में एडिनोइड्स होता है, जिसकी वजह से उनको नोज ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से थ्रोट इरिटेशन होता है, उसकी वजह से उसको नाइट में ज्यादा कफिंग होती है। एनाकार्डियम, उसमें भी स्टीच एंड ड्राई एंड वुपिंग कफ है। बराइटा कार्ब, बराइटा कार्ब दोनों एक्सट्रीम्स में इंडिकेटेड होता है, या फिर बराइटा कार्ब का पेशेंट एकदम चाइल्ड है और बराइटा कार्ब का पेशेंट ओल्ड एज है। ये दोनों एज में बराइटा कार्ब इज वेरी मच इंडिकेटेड। एंड बराइटा कार्ब में ड्राई सफोकेटिव कफ है, पेशेंट ओल्ड एज में ऐसे कफिंग करता है, ऐसे पकड़ के कफिंग करता है। बराइटा कार्ब इज इंडिकेटेड एंड आल्सो इग्नेशिया फॉर कफिंग व्हिच इज मोर सफोकेटिव। ओके, और बराइटा कार्ब में क्या है कि लंग्स इज फुल ऑफ स्मोक। जब सल्फर फ्यूम्स के बाद भी, जो फ्यूम्स अगर पेशेंट ने ले लिया उसके बाद कफिंग है, तो बराइटा कार्ब एंड आल्सो द इग्नेशिया बोथ आर द रेमेडीज फॉर कफिंग आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ द सल्फर फ्यूम्स। एंड द बराइटा कार्ब में पैरालिटिक एफोनिया है। एफोनिया हमने कॉस्टिकम में भी देखा, देयर इज एफोनिया इन द फॉस्फोरस, एफोनिया इन द क्यूप्रमेट आल्सो, एंड नाउ द एफोनिया इन द बराइटा कार्ब आल्सो। सो एफोनिया की आप मेडिसिन इस पे से डिफरेंशिएट कर पाओगे। बेलाडोना, बेलाडोना ये है ब्रोंकाइटिस, और उसमें इंडिकेटेड होता है बिकॉज ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि देयर इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स दैट कॉज द ब्रोंकाइटिस, एंड बेलाडोना इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर इन्फ्लामेशन। It can be indicated specifically. Calcarea carb as previously explained. Cuprum. Cuprum is there is the asthma hiccup with spasmodic vomiting, एंड क्यूप्रम मेट में भी एफोनिया है। एंड क्यूप्रम मेट के भी एक्सपेक्टोरेशन राउंड बॉल्स में होते हैं, जैसे हमने काली कार में देखा है, एक्सपेक्टोरेशन इज राउंड बॉल्स। ड्रोसेरा वेरी मच इंडिकेटेड। ड्रोसेरा में लिखा है कि पेशेंट जैसे सोने जाता है, जैसे लाइंग डाउन होता है, उसकी वजह से उनको कफिंग होती है। स्पॉन्जिया भी इंडिकेटेड फॉर सच थिंग। ड्रोसेरा में वुपिंग कफ है, ड्राई कफ है। स्पेसिफिकली अगर आपको कफिंग के लिए, ड्राई कफ वुपिंग कफ के लिए अगर मेडिसिन देनी है, तो यू कैन गिव ड्रोसेरा, रूमेक्स, फोकस कैक्टाई भी दे सकते हो, और जो कोरेलियम रूब्रम, ये सारी मेडिसिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन याद नहीं आ रही, तो ये 4 मेडिसिन आप तो दे ही सकते हो। पेशेंट विल गेट 50 to 60% रिलीफ, पर क्योर के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस ऑल्सो अ constitutional remedy। ग्रेफाइटिस में क्या होता है कि देयर इज कफिंग विथ स्वेट ओवर द फोरहेड। नेक्स्ट है हायोसाइमस। हायोसाइमस वेरी सस्पिशियस रेमेडी, और हायोसाइमस में भी वुपिंग कफ है, और ये हायोसाइमस एग्रावेटेड एट नाइट। ये सारी रेमेडीज नाइट में एग्रावेट। इग्नाशिया में मैंने आगे भी बता दिया कि देयर इज अ सल्फर फ्यूम्स, पेशेंट लूज हिज और हर ब्रेथ व्हाइल कफिंग। इपिकाक में है कि देयर इज अ कफिंग विथ वॉमिटिंग, पेशेंट एकदम रेडिश फेस, उसका पूरा रेडिश हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है वाइल कफिंग।
काली आर्स, जस्टिशिया का मदर टिंचर यूज होता है फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इट इज वेरी इफेक्टिव। काली कार्ब, काली सर्फ, फ्लेकेसिस, लाइको, मर्क, पल्सटिला, रूमेक्स। ऐसा नहीं है कि जो मॉर्निंग में रेमेडी आई वो नाइट में नहीं आ सकती, क्योंकि ये सारी रेमेडीज है वो कांस्टेंट कफ के लिए है। मॉर्निंग में भी कफ है, नाइट में भी कफ है। सेंग कैंग का पेशेंट भी पूरा उसका रेडिश हो जाता है, इतना कफिंग होता है। सेपिया, सिलिशिया, फॉर्टी, निमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, सल्फर भी बता दिया, जिंकम मेट। जिंकम मेट का एक पर्टिकुलर है कि देयर इज coughing aggravation after eating sweet thing. There was a patient of mine who always tell, मुझे कभी वो मैंने लिया नहीं था और पेशेंट क्योर ही नहीं हो रहा था। पेशेंट हमेशा बोलता है कि मैं स्वीट खाता उसके बाद कफिंग रुकती ही नहीं है। मैंने कभी उसको कंसिडर नहीं किया था। आफ्टर थर्ड फॉलोअप आई कंसिडर्ड इट, आई गिवन जिंकम मेट एंड पेशेंट सिर्फ एक फॉलोअप में उसके वाइफ के लिए आया था। पेशेंट ने तब बोला कि लास्ट टाइम के मेडिसिन के बाद मैं क्योर हो गया, उसके इसलिए मैं फॉलोअप में नहीं आया था। आई थॉट पेशेंट डिसकंटिन्यूड द मेडिसिन। नाउ हमने ये देखा कि टाइम मोडालिटीज तो क्या है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ कफिंग। अगर किसी को भी बीच में कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कफिंग, अगर ब्लैकिश कफिंग है तो ये सारी मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। बट ये मेडिसिन आप कंसिडर करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो। ये रूब्रिक जो अगर अस्थमा, ये रूब्रिक जो होता है वो हम रेपर्टाइजेशन में नहीं लेते हैं। पर अगर रेपर्टाइजेशन में ये सब में से कोई एक मेडिसिन आती है तो ये जो एक रूब्रिक है वो हम सिलेक्ट करके हम टुवर्ड्स क्योर जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लडी। ब्लडी उसका उसके बहुत सारी पैथोलॉजी है। काली कार्ब है, एमोनियम कार्ब है, सिलिशिया है, फॉस्फोरस है, इलेप्स है। All snake remedies which can be indicated in bloody expectoration. White, एल्यूमिना, आर्जेंटम। आर्जेंटम का जो कफ है, आर्जेंटम के कफ, काली कर्म में के कफ में बहुत स्टिचिंग है। आर्जेंटम के कफ में भी बहुत स्टिचिंग है। और आर्जेंटम का कफ कब होता है कि व्हेन इंडिकेटेड इन सिंगर्स और अ पब्लिक स्पीकर, जो हाई पिच तक जो जाते हैं, जो बहुत चिल्ला चिल्ला के जाते हैं, मतलब अगर सिंगिंग है तो हाई पिच तक सिंगिंग करते हो जिसको कफिंग होता है तो आर्जेंटम इज इंडिकेटेड। सिंगिंग के लिए क्यूप्रम मैट इज ऑल्सो इंडिकेटेड। एंड अगर एफोनिया है, एफोनिया में 4 रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज आर्जेंटम, सेकेंड वन इज क्यूप्रम मैट, थर्ड वन इज कॉस्टिकम एंड द फोर्थ वन इज फॉस्फोरस। फोकस कहते हैं मॉर्निंग में होता है आफ्टर डूइंग टंग क्लीनिंग और ब्रशिंग योर टीथ। नेक्ट्रम्यूर, फॉस्फोरस एंड स्टेनम मेट। स्टेनम मेट में जो कफिंग है देर, अगर किसी को पता है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि जो पैरोक्सिज्म है क्यूप्रम मेट का कौन सा पैरोक्सिज्म है, कि 2 पैरोक्सिज्म होता है, 3 पैरोक्सिज्म होता है। पल्सिटिला में भी ऐसे पैरोक्सिज्म लिखे हुए हैं। येलो एक्सपेक्टोरेशन, एमोनियम, म्यूर, आर्जेंटम, नाइट्रिकम, कैलकेरिया आयोड, कार्बन सल्फ जहां पे आता है जनरली वहां पे येलो एक्सपेक्टोरेशन होता है। कार्बोवेज, हेपार सल्फ, हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस वही बोला कि जो पेशेंट बोल रहा है बहुत चिकट चिकट कफ आ रहा है, देयर इज अ वेरी स्टिकी कफ एंड विथ येलो दैट will can be drawn into a stream। काली कार्ब, काली सल्फ है, क्रियोजोट है, लाइकोपोडियम है, नेट्रम सल्फेट, पल्सेटिला है। ये सारे जब येलो कफ होते हैं तब। ग्रीन कफ मैंने पहले ही बताया कि ग्रीन कफ क्यों होता है, बिकॉज देर इज अ सीवियर इन्फेक्शन एंड देर इज अ green cough because of our body immune system which reacting towards that infection. So the medicines are argentum, calcarea silicata, carbon sulf, dulcamara, lyco, merc, नेट्रम सल्फ, दिस इज सोराइनम, पल्सेटिला, स्टेनम एंड सल्फर। ये मैं सिर्फ नाम इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज पहले ही मैंने ये सारे चीज के इंडिकेशन बता दिए हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कफ। हमने पहले देखा टाइम, फिर देखा कि फिर देखा पहले टाइम देखा, फिर एक्सपेक्टोरेशन के कलर का हमने डिफरेंशियल मेडिसिन देखी, उसके बाद हम दे रहे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कफ।
ये सारी चीज आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बिकॉज ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं फिर से डिटेल में नहीं जा रही हूँ। एकोनाइट, बेलाडोना, कोकस कैक्टाई, ड्रोसेरा, टल्कामारा, हेपार, सल्फ, नाइट्रिक एसिड, रूमेक्स, स्पॉन्जिया एंड स्ट्रेमोनियम। कॉन्स्टेंट कफ है बेसिलिनम। बेसिलिनम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंटर करंट रेमेडी। बेसिलिनम एंड ट्यूबरक्युलिनम, क्या डिफरेंस है? कब बेसिलिनम दे सकते हैं, कब ट्यूबरक्युलिनम दे सकते हैं? सो बेसिलिनम और ट्यूबरक्युलिनम में एक डिफरेंस है कि ट्यूबरक्युलिनम नोसोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्युलर एब्सेस and basilinum is prepared for tubercular sputum. This is the main difference for basilinum and tuberculinum. ट्यूबरक्युलिनम में क्या, दोनों में प्रोडक्टिव कफ है, ट्यूबरक्युलिनम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कफ है, और ट्यूबरक्युलिनम में देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन दी सिम्टम्स। कफिंग कभी है, कभी 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 कफिंग नहीं है, कभी येलो कफ है, कभी ग्रीन कफ है, देयर इज कांस्टेंट चेंजिंग इन दी सिम्टम्स। और ट्यूबरक्युलिनम कैन बी गिवन फॉर आल्सो फॉर द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। बेसिलिनम जब भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो यू कैन गिव बेसिलिनम, बट ट्यूबरक्लोसिस कैन आल्सो बी गिवन फॉर द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। अगर फैमिली हिस्ट्री में है और थोड़े सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं तो यू कैन गिव ट्यूबरक्लोसिस। कार्बोवेज, कॉस्टिका में कांस्टेंट कफ में ये सारी चीजें हैं। आयोसाइमस, पल्सटिला, रूमेक्स, फॉस्फोरिक एसिड, क्यूप्रम एंड ड्रोसेरा। वुपिंग कफ, क्यूप्रम, ड्रोसेरा, मेफाइटिस, वेरेट्रम, कोरालम एंड एंटीमटार। ओके, सो ये हमने डिफरेंशिएट देखा। हम नेक्स्ट सेशन में ये भी देखेंगे कि अगर अस्थमा है तो हम कौन सी अस्थमा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे मेडिसिन डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर अस्थमा के लिए कौन सी मेडिसिन डिफरेंशिएट करते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सारी चीजें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम देखेंगे। आज के सेशन में हमने ये देखा, मैं ओवरऑल व्यू सबको दे देती हूँ कि आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी। आज के सेशन में केस कैसे लेते हैं वो चीज हमने देखी। केस में हमें क्या पूछना है, टाइम, टाइप ऑफ द कफ, एक्सपेक्टोरेशन और एनी डिजीज्ड कंडीशन। ओके, और उसके हिसाब से हमने डिफरेंशियल मेडिसिन देखी और बेसिलिनम एंड ट्यूबरक्युलिनम का मेन डिफरेंस देखा। सो नाउ आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जिसको भी जो भी क्वेश्चन है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम हियर टू आंसर यू। डॉक्टर दीपिका एलियम सेपा एज ए फ्लेरिंग्स वुड हियर। ओके, हाँ, जो मैंने सफोकेटिव कफ के लिए बोला था वो है इग्नेशिया इज द मेडिसिन। नेक्स्ट है डॉक्टर उमेरा, बार्किंग कफ के लिए आपने मेडिसिन लिखी। ओके ग्रेट, पैरोक्सिज्म के लिए। नेक्स्ट है, ओके यस, 3 पैरोक्सिज्म इज इन द क्यूप्रम में, डॉक्टर दीपिका, वेरी गुड। नेक्स्ट है डॉक्टर यश, I don't know for what you have. Okay, the paroxysm. Calcarea ka 1 paroxysm, Pulsaria 2 paroxysm, Cuprum met 3 paroxysm. Yes, it is right answer. Dr. Tejashwini 3 paroxysm, Sternum met 2 paroxysm, Pulsatilla, Merxol, Pulsatilla and Merxol, and the 1 for Calcarea cap. Okay, डॉक्टर तेजस्विनी सी, हम अगर ऐसे डिस्कस करेंगे तो कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी चीजें मुझे भी पता नहीं होती या फिर मैं भी भूल जाती हूँ बताने के लिए। सो अगर ऐसे इंटरेक्शन रहा तो वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट वे टू लर्न। डॉक्टर आलिया, क्यूप्रम में 3 पैरोक्सिज्म। यस, किसी को भी जो भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम हियर टू आंसर यू। उसके बाद वी विल एंड अवर सेशन। इज देयर एनी क्वेश्चन डॉक्टर्स? ओके, प्लीज राइट अ रिव्यू सो आई कैन नो कि ये सेशंस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इफ इज देयर एनी change which I have to make. Dr. Priyank, whooping cough, spongia, right? Yes, whooping cough, there are so many medicines जो मैंने पहले ही बताया, स्पॉन्जिया है, कोरलम रूब्रम है, रूमेक्स है, there is so many remedies.
प्लीज आप फीडबैक देते रहिए सेशन का, सो मुझे पता चले कि आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग, और आई एम गोइंग इन द राइट वे। अगर डॉक्टर दीपिका, अगर कोई आई एम नॉट गेटिंग, कोई डिस्काउंट स्पेसिफिक नहीं है, और इफ एनी क्रॉनिक कफ आफ्टर फीवर, chronic cough after fever, so there is a loss of vital fluids, a chronic cough after fever। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा डॉक्टर दीपिका, डिजीज कंडीशन, ओके डॉक्टर दीपिका, आपको सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि वो फीवर क्यों है। वो फीवर एनी डिजीज कंडीशन जैसे कि प्लूरसी है, जैसे निमोनिया है, तो हमने ये देखा कि देयर इज स्टिच रिमेन्स आफ्टर प्लूरसी और देयर इज अनरिजॉल्व्ड निमोनिया। तो लाइकोपोडियम है और स्टिच रिमेन्स आफ्टर प्लूरसी, तो वो कोनायम मैक है। सो आपको पहले पेशेंट को ये पूछना है कि कौन क्यों फीवर था पेशेंट को। डॉक्टर रिंग रिंका I'm sorry, ma'am, please next lecture on remedial relationship. Okay, we will try. Dr. Sana have to take cases short that cover all the aspects so that we can select right remedy, and also patient is not getting bored because patient are now ready for long case checking. So इसीलिए तो डॉक्टर हम हर एक सेशन यही चीज से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू टेक अ केस। अगर कफिंग का पेशेंट आया तो आप ये चार चीज तो पूछ रही है, ये चार चीज में आप 70% ऑफ आपका वर्क खत्म हो जाएगा। और ये चार चीज मैंने कौन सी बताई है, शायद आप अगर स्टार्टिंग से ना हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, और आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा तो आप ये वीडियो फिर से देख पाओगे। ये बताया कि यानी डिजीज कंडीशन कौन सी है, दूसरा कि टाइम मोडालिटीज कौन सी है, टाइप ऑफ द कफ कौन सा है, और जो एक्सपेक्टोरेशन है अगर तो उसका कलर कौन सा है। इस पर से आप अ, बहुत ही कम टाइम में केस ले पाओगे। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर सन्ना, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? So if there is not any other question, so let's end the session. डॉक्टर प्रियंक राणा, अगर किसी को सिर्फ कफ है एंड वो फैमिली में चलती आ रही है, नो एक्सपेक्टोरेशन ओनली कफ, थोड़े थोड़े टाइम में आता है, तो कौन सी मेडिसिन आ सकती है? अगर फैमिली में ही चलती आ रही है तो देर यू कैन थिंक ऑफ एनी नो सोर्स दैट आरम, भले एक्सपेक्टोरेशन नहीं है पर फिर भी ट्यूबरक्लिनम आप इंडिकेट कर सकते हो। डॉक्टर तेजस्विनी, ड्राई कफ कन्वर्टेड टू वेट इज गुड और वेट कफ कन्वर्टेड टू ड्राई इज गुड, प्लीज एक्सप्लेन। वेट कफ और कन्वर्टेड टू ड्राई, और ड्राई कफ दैट इज कन्वर्टेड टू वेट, ये एक चीज है कि ड्राई कफ अगर कन्वर्टेड टू वेट है ये गुड नहीं है, बिकॉज देर इज सम प्रोडक्शन इन दी लंग्स, सो इट इज नॉट गुड। पर इसमें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इसमें ऑस्कल्टेशन। ये कफिंग के पेशेंट कभी ऑनलाइन मत लेना, कफिंग के पेशेंट को हमेशा ऑस्कल्टेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो भी कंडीशन जो भी कन्वर्ट हो रहा है डॉक्टर तेजस्विनी, बट अगर आपको व्हीजिंग साउंड लंग्स का सुनाई दे रहा है, व्हीजिंग साउंड वर्सन हो रहा है, तो केस भी वर्सन हो रहा है। ये क्वेश्चन इंडिकेट नहीं करता है कि क्या गुड है और क्या बैड है, पर जो व्हीजिंग साउंड है उस पेशेंट में वो इंडिकेट करता है। डॉक्टर सनाताई, ओके थैंक यू। डॉक्टर बिपिन, इंसोम्निया मदर टीचर, in this is not session for the insomnia but rather I'm giving you answer। insomnia mother टीचर नहीं, insomnia में पेरेरिया ब्रावा यू कैन गिव, डिकोफिया मेडिसिन, नक्स फॉर्मिका यू कैन गिव, कालीफॉस यू कैन गिव, but please take a case। Dr. Priyank, you're welcome। Dr. Priyank Rana, tuberculum dose and potency repetition, only single dose 1 m। Dr. Tejaswini, okay, thank you, Dr. Tejaswini। Dr. Deepika, thank you। Okay, thank you so much।
please give some details about different types of pain. It's very confusing and difficult to relate with disease. But Dr. Deepika, for what different types of pain you are talking, in which disease condition you are talking? Any other questions? Dr. Bipin, you are welcome. Any other questions from any side? So our next सेशंस विल बी ऑन, अगर अस्थमा है तो कौन सी रेमेडीज है, ब्रोंकाइटिस है तो कौन सी रेमेडीज है। वो बहुत ही शॉर्ट सेशन रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी मेडिसिन के डिटेल्स अंदर देख लिए, वहां पे सिर्फ मुझे नाम देने रहेंगे। सो इफ यू हैव एनी टॉपिक विच यू वांट टू लर्न, सो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट दैट टॉपिक in the comment box, or you can write that topic in the our group. So let's end here. Okay, Dr. Deepika, like stitching pain, stabbing pain, gripping pain, etc. ये सब किस किस डिजीज में हमें मिल सकता है? ये स्टिचिंग पेन है, स्टैबिंग पेन है, तो उसके लिए मैंने जो रेमेडीज बोली, काली कार्व है, अर्जेंटम है, ये सारी चीज में इंट्रो। आप हमेशा डॉक्टर दीपिका ट्राई टू रीड दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मेडिसिन। आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टिचिंग पेन, स्टैबिंग पेन सारे डिजीज में हो सकते हैं। Oh, sorry. I'm sorry. I forgot about the Kent repertory routing. If anyone have Kent repertory, please open. I have Kent repertory. I am using moreover Fatak repertory, Kent repertory, and the complete repertory. So कैंट रेपर्टरी में आप ये चैप्टर कफ में देख सकते हो कि कफ में ये चैप्टर देख सकते हो कि सबसे पहला जो है कफ चैप्टर में सबसे पहले टाइम मोडालिटीज दी हुई है, शायद ये अभी आपको नहीं दिखेगा, टाइम मोडालिटीज दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है कि सबसे पहले टाइम मोडालिटीज दी, उसके बाद है कि टाइप ऑफ कफिंग दिया है, बार्किंग कफ है, चोकिंग कफ है, फिर ड्राई कफ है, फेदर से कफ है, एग्जॉस्टिंग कफ है, ये सारे कफिंग में दिया हुआ है। उसके बाद है एग्रावेटेड मोडालिटीज के, लाइन के बाद एग्रावेशन होता है, मिजल्स के बाद एग्रावेशन होता है, मेंसिस में एग्रावेशन होता है, ओवर थिंकिंग, ओवर हीटिंग, ओवर पावरिंग में एग्रावेशन है। ये सारे कफिंग में दिया हुआ है, स्पास्मोडिक कफ है। और जो नेक्स्ट है उसके बाद जो एक्सपेक्टोरेशन चैप्टर में, उसमें टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेशन जो मैंने सारे टाइप्स दिए हैं वो सारे टाइप्स इसमें दिए हुए हैं। सो आप का ये होमवर्क रहेगा कि प्लीज ट्राई टू रीड ड्रग्स फ्रॉम, इस बार उल्टा करना कि रेपर्टरी के बाद वो मेडिसिन मटेरिया में से पढ़ना। सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर द कफिंग केस। तो आप चैप्टर कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन देखना, उसमें जो भी मैंने पढ़ा है वो सारी चीज आपको दिखेगी। डॉक्टर कल्पना, ओके, डिफरेंट रूब्रिक वी कैन टेक इन केस टोटालिटी। डिफरेंट रूब्रिक्स में जो भी रूब्रिक्स है कि हमने वो देखा कि देर इज कफिंग एट नाइट, बट कफिंग एट नाइट वैन है कि लाइंग, जैसे पेशेंट सोता है तभी लाइंग के टाइम कफिंग, या फिर कोई टाइम मोडालिटीज है, तो उस पर से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कफिंग में। वैसे ही बहुत सारे रूब्रिक्स में वैसे ही डिफरेंशिएशन होता है कि जैसे मॉर्निंग में अगर पेशेंट मॉर्निंग में कफिंग है आफ्टर वेकिंग है, या फिर कोई टाइम मोडालिटी है तभी होता है, या फिर कोई एक्शन है उसके बाद कफिंग होता है, तो वैसे रूब्रिक्स भी आपको रेपर्टरी में दिए हुए हैं, इन कंप्लीट रेपर्टरी ऑल्सो और इन दी कैंट रेपर्टरी ऑल्सो, और सम रूब्रिक्स आर वेरी वेल explained in the Patak repertory also. See, I am not encouraging you to read only repertory. Material is the key for your successful practice. पर कभी कभी मटीरियल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले रेपर्टरी पढ़ते उसके बाद मटीरियल पढ़ते। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर प्रमोद, सल्फर फ्यूम्स कहाँ से लेते हैं, मतलब कैसे
पहचान गए कि पेशेंट ने सल्फर फ्यूम्स ली है, एक्सप्लेन दो एक। एक there is also video on YouTube that there are some areas or some industrial areas which are emanating sulfur fumes, और नेचुरली भी आई फॉरगॉट दैट नेम ऑफ द प्लेस कि वहां पे एक लाइट होती है दैट इज ड्यू टू द सल्फर फ्यूम्स। सो इंडस्ट्रियल एरियाज में भी अगर पेशेंट काम कर रहा है जहाँ पे सल्फर फ्यूम्स है वो आप आस्क कर सकते हो। ये जनरली हमें अस्थमेटिक पेशेंट में मिलता है। सो आप वो एरिया भी सर्च कर सकते हो। सॉरी आई हैव फॉरगॉट दैट नेम ऑफ द एरिया, पर कोई कोई एरिया है जो बहुत ही पॉल्यूटेड है जहाँ पे सल्फर फ्यूम्स होता है, वहां पे जाने के लिए भी मास्क लगा कर जाना पड़ता है। सो द मेडिसिन आर इग्नेशिया एंड बराइटा कार फॉर सच थिंग्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? So let's end our session. Okay, Dr. Nilesh, you're welcome. Last 2 to 3 minutes for you to ask any question. Please, you have any question, please ask me. एंड ये आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि सीजन में भी कफिंग होती है, किसी किसी को सिर्फ ठंडी के सीजन में कफिंग होती है, किसी को सिर्फ अस्थमेटिक पेशेंट या ब्रोंकाइटिक पेशेंट में सिर्फ समर के सीजन में कफिंग होती है। तो पर्टिकुलर रेमेडी फॉर कफिंग इन समर इज आर्जेंटम नाइट्रिकम। रीड इट, यू विल गेट इट। So let's end our session here. Thank you all for joining.